हम लोग लिमिट में ही बात कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। जितने भी बात होगा जीमेंस लेवल में ही बात होगा। सबसे पहले आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा, इसके बारे में विशेष जानकारी रखिएगा। इसके बाद हम लोग टॉपिक पाएंगे ही, या एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे ही, या सवाल को तरह तरह सोल्व करेंगे ही। इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं। पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करा दिए कि लिमिट के बारे में, जाए कैलकुलस के बारे में, और इसी का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग लिमिट की स्टार्ट किए। और इसमें लिमिट के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने के लिए जा रहे हैं। कभी भी कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो एक फंक्शन के टर्म में दिया रहेगा, जो आपने जानते हैं क्या, y बराबर एफ एक्स। क्या जानते हैं, y बराबर एफ एक्स। एफ एक्स में कोई भी इक्वेशन हो सकता है। आप एफ एक्स बराबर ये जान करके आप पढ़े हुए हैं पोलिनोमियल में, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो प्लस सी हो, कुछ भी हो, अब उसके जगह पर आपने क्या करते हैं कि x के जगह पर कोई ना कोई पॉइंट पुट करते हैं। याद पारिएगा, पोलिनोमियल में आप पढ़े हुए थे। और पोलिनोमियल इक्वेशन के अंतर्गत में यानी कि जो भी पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए बी रख दिए, या बी रख दिए, इसमें बी रखा हुआ है तो के रख देते हैं, के रख दिए। अब इसमें के रख दिए तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां भी एक्स है वहां पर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अब इससे आप ये समझने के लिए हमको मिलता है कि कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, पॉइंट रख देते हैं। इसी तरह से आपको लिमिट में आपको जानकारी हासिल करने के लिए आपको लिमिट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई ना कोई ये क्या है, कर्व की इक्वेशन है। कोई ना कोई क्या है, किसी भी तरह का एक इक्वेशन दिया गया है, और इक्वेशन का एक लाइन होता है। लेकिन हम लोग एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं, पॉइंट पर बात कर रहे हैं, पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही यहाँ पर हम लोग पुट करने की बात करते हैं, यहीं से ही यहाँ पर लिमिट के भी बारे में एक रिप्रेजेंट करता है। जो हम लोग रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे, एल आई एम लिखते हैं। और जो पॉइंट पुट करने की बात करते हैं, जैसे कि एक्स इसको टेंस टू ए एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर इस टेंस टू को क्यों रखा गया है, टेंस टू के बारे में क्यों जानकारी हासिल किया जाता है। सबसे पहले आप एक पॉइंट पे पुट करने की जब बात किए थे, तो आप पोलिनोमियल में ही पढ़ लिए थे, पोलिनोमियल में ही जानकारी हासिल कर लिए थे। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज की जानकारी नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि ए वन का या तो इधर या इधर कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ा पॉइंट में चेंजिंग है। और वो चेंजिंग क्या है, ये बहुत स्मॉलेस्ट है। क्या है, बहुत स्मॉलेस्ट है। और स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट जो चेंजिंग का हम लोग बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए, सबसे पहले जैसे कि x बराबर ए है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट पर जरा सा भी जो भी चेंजिंग है, क्या है, जो भी चेंजिंग है, और जो भी चेंजिंग है, तो ये कहीं न कहीं थोड़ा ही कुछ भी हो, ये लेकर चलते हैं। यदि इधर हम लोग लेकर आते हैं तो एक्स माइनस ए लिख दिए, क्या लिख दिए, एक्स माइनस ए लिख दिए। और इसके अंतर्गत में चाहे निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, पॉइंट तो हम लोग लेंगे यहाँ पर, हम लोग जो भी लेंगे निगेटिव में लेंगे या पॉजिटिव में लेंगे, हमेशा मोड़ लगा कर उसको पॉजिटिव बनाने का प्रयास करेंगे। और जो स्मॉलेस्ट चेंजिंग क्वांटिटी है, उसी स्मॉलेस्ट चेंजिंग क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड लिमिट। क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लिमिट्स। और इसी को हम लोग लिमिट के नाम से हम लोग नेम देते हैं। अब इसी के अंतर्गत में हमने कंडीशनली एक बात करने का प्रयास किए, तो इसी में आपको क्या करना है, चेंज होने की जब बात होगा पॉइंट पर, तो चेंज या तो इधर भी हो सकता है या तो इधर भी हो सकता है। आगे की तरफ भी जा सकते हैं या तो पीछे की तरफ भी जा सकता है। तो इस पॉइंट की यदि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस पॉइंट के इधर देखते हैं इधर देखते हैं, तो दो हाथ के आधार से मिलता है, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। जब भी हम लोग आगे बात कर रहे हैं, यदि इधर वहां जा रहे हैं, तो इधर वहां जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड। क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। और इधर में हम लोग बात कर रहे हैं, इधर हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट का दो कंडीशन मिल जाता है, और यही दोनों पॉइंट पर हम लोग को डिस्कशन करना पड़ता है, और दोनों पॉइंट के बारे में हमको विशेषता जानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ध्यान से रखते हुए हम लोग आगे बात करते हैं। दोनों अलग अलग पार्ट हैं, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो कंडीशन है, दोनों को इसमें एक एग्जाम्पल भी दे करके हम अच्छी खासी इस पर समझाएंगे। इसमें हम लोग लिमिट एग्जिस्ट कराने की बात करते हैं, तो दो कंडीशन पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, और एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग उस लाइन पर हम लोग देखते हैं, उस लाइन पर एक पॉइंट है जो ए लिए है, एक्स बराबर हम लोग ए लिए हैं। यदि यहाँ पर इधर इधर चेंजिंग हो रहा है या इधर चेंजिंग हो रहा है, इसको हम लोग लेफ्ट
और इसको हम लोग राइट हम लोग बोले। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि इसके आधार से हमको दो कंडीशन पर हम लोग को सोचने को मिलता है। एक हमको मिलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स, और एक हमको मिलता है राइट हैंड लिमिट्स। जैसे कि हम लोग राइट हैंड लिमिट्स पर ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट्स पर भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो चेंजिंग होने की बात है, जो चेंजिंग होने की बात है वो हम लोग लेकर के बात किया है कितना, जो स्मॉलेस्ट चेंजिंग है, या तो हम लोग डेल एक्स से हम लोग डिनोट कर देते हैं, या तो हम लोग ई डेल एक्स से भी, इस तरह से भी हम लोग डिनोट कर देते हैं। बहुत स्मॉलेस्ट चेंजिंग करने की बात हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को ध्यान देंगे कि इसका जो चेंजिंग है, इसका जो चेंजिंग है, यदि इस पॉइंट में जरा सा भी यदि चेंजिंग है, तो यानी कि एक्स का वैल्यू, इसका मतलब है कि ए या तो ए प्लस डेल एक्स में या डेल ए में चेंजिंग करते हुए हमको पता चल रहा है। बहुत स्मॉलेस्ट यानी कि डेल एक्स में डेल ए में हमको चेंजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि राइट हैंड लिमिट हो या लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके आधार पर यदि हम लोग के एग्जाम्पल के आधार से यदि हम लोग डिस्कशन करें, तो एक एग्जाम्पल हम लोग सोचते हैं जिसके बारे में हम लोग लेते हैं कि एफ एक्स बराबर, यदि इस तरह से यदि दे दिया हो मोड एक्स बटा एक्स और जीरो, इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो और इफ एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसमें कंडीशन दे दिया है, डज नॉट इक्वल टू जीरो दे दिया है, तो इसमें स्पष्टली बात है कि वो तो ग्रेटर होगा या लेफ्ट होगा, तभी तो वो जीरो के बराबर नहीं है। ऐसे कंडीशन में यदि हम इसको सोचते हैं तो इसमें हमको मोड को डिफाइन करना पड़ता है। मोड को डिफाइन करते हैं तो मोड क्या कंडीशन में आता है, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, क्या कि जीरो तो पहले ले लिया गया है, और जीरो ले लिया गया है, तो एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स में आपको यदि ए प्लस में आया, तो प्लस में आया तो ए क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो। और यदि ए निगेटिव में आ गया, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन जीरो। और ये जीरो है, ये है, तो इसका तो हम लोग एक्स बराबर हम लोग जीरो लेंगे ही लेंगे। अब ऐसे कंडीशन में इसको काटेंगे तो एफ एक्स बराबर कितना हमको मिलता है, ए हमको मिलता है वन मिलता है, माइनस वन मिलता है, और यहाँ पर जीरो ऑलरेडी आ गया है। इसके आधार पर इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया, इफ एक्स लेस देन जीरो हो गया, और इफ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। यदि एक्स ग्रेटर पर या एक्स लेस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, एक पॉइंट बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो राइट हैंड लिमिट पर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट पर बात कर रहे हैं। और राइट हैंड लिमिट का आधार से यदि हमको देखा जाए तो एक्स ग्रेटर देन, यानी कि जीरो से क्या होगा, बड़ा, यानी उस पॉइंट से क्या होगा, बड़ा, और उस पॉइंट से बड़ा होगा, तब उस कंडीशन में यदि हम लिमिट का वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स टेंस टू जो भी पॉइंट हम लोग डिसाइड किया है जीरो, इसके अंदर एफ एक्स लेते हैं, तब उसको हमको मिलता है वन, और यही वन हमको मिलता है तो राइट हैंड में लिमिट में यदि मिलता है। फिर इसी तरह से हम लोग इसी कंडीशन पर, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से यदि हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। किस पर डिस्कशन करेंगे, लेफ्ट हैंड। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पर यदि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो सेम कंडीशन वैसे ही हम लोग थिंकिंग करेंगे। अब थिंकिंग करेंगे तो दूसरा कंडीशन हो गया लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट्स। अब ऐसे कंडीशन पे इस पर यदि हम लोग डिस्कशन करते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं, तब इसमें भी वही बात, इसमें वही लाइन है, और उस लाइन में पॉइंट है, और इधर के चेंजिंग होगा या इधर के चेंजिंग होगा, तो इधर के चेंजिंग में हम लोग लेफ्ट बोलते हैं और उधर के राइट बोलते हैं। अब ऐसी कंडीशन में भी वही सेम कंडीशन, यदि हम लोग डिनोट करने की भी बात करें या इसका पॉइंट की यदि हम लोग डिस्कशन करने की बात करें, तो ऐसे कंडीशन में जो पॉइंट हमको मिलता है एक्स बराबर, जो हम लोग मान करके चलते हैं, तो एक्स का वैल्यू होगा या तो ए माइनस डेल ए लेस देन एक्स लेस देन ए। देन इसके बाद हम लोग डिस्कशन करने की बात करते हैं, तब ऐसे कंडीशन में लिमिट को यदि हम लोग डिनोट भी करते हैं, तो एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और इसी को हम लोग लिमिट, इसी में लेफ्ट में माइनस लगा देते हैं, और यदि इसी में एच के यदि बराबर हम लोग जीरो लेकर के चलते हैं, तब ऐसे कंडीशन में हमको सोचना पड़ता है एफ ए माइनस एच, जो भी पॉइंट लिया है। बस यही तरह से हमको थिंकिंग करना पड़ता है। और सेम कंडीशन का हम लोग एग्जाम्पल लेकर के हम लोग बात करते हैं
एफ एक्स बराबर जो हम लोग पहले ही बात कर लिए थे 1 -1 0। यदि इफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, इफ एक्स लेस देन 0 है, इफ एक्स इक्वल टू 0 है, तब ऐसे कंडीशन में हमको ध्यान रखते हुए हमको बात करना है, डिस्कशन करना है कि इसमें लेफ्ट वाले पर कंडीशन में कौन आ जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ही हो गया, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट वाले पे हो जाएगा। और यदि इसका लिमिट के वैल्यू हम लोग निकालते हुए दिखाई देते हैं 0 पर, तो इसका वैल्यू हमको क्या मिलता है, -1, और यही लेफ्ट हैंड लिमिट बात करता है। जब इतने सारे बात करने के बाद